चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की बात करते हैं। बिहार में नई सरकार बने 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं कि एक के बाद एक हत्या और लूट की वारदात जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है वो हम आपको बता दें। पटना से ताजा मामला जो सामने आया है, एक कार के शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। नकाबपोश बदमाशों ने एक कार शोरूम में घुसकर 9 लाख रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों को रोकने की कोशिश करने पर एक गार्ड की चाकू से गोदकर हत्या भी कर दी गई। तस्वीरों को जरा पहले गौर से देखिए किस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है और यहां जब रोकने की कोशिश की गई इन बदमाशों को तो यहां गार्ड पर भी हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। चाकू से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए और उसके बाद हत्या करके देखिए लूट की रकम लेके ये फरार हो गए हैं बदमाश। यहां पर रस्सियों से बांधकर गार्ड की पिटाई भी की गई और उसके बाद चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहां नकाबपोश बदमाश जो है वो एंटर करते हैं और 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे कुर्सी से बांध देते हैं और उसके बाद उसकी पिटाई करने के बाद चाकू से ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद 9 लाख रुपए लूट की जो रकम है वो लेकर ये फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 24 घंटे पूरी तरीके से नहीं बीते हैं जब नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक घटनाएं देखिए कैसे हो रही है। बेतिया में किस तरीके से पुजारी की गला काटकर हत्या की गई और बाद में उसके सिर को काली मंदिर पर ले जाकर चढ़ा दिया गया। वहीं बिहार के जमुई में एक पत्रकार के ऊपर भी इस तरीके से हमला हुआ और उसकी भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहां रंजिश का मामला हालांकि बताया जा रहा है और इसमें गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन बिहार के बेतिया में जो पुजारी की हत्या हुई है वो किस वजह से हुई है ये नहीं मालूम। इससे पहले भी बिहार के 2 जिले हम बता रहे हैं, 2 वारदात बेतिया की वहां पर पुजारी का सिर काटा गया, उसकी हत्या कर दी गई। वहीं जमुई में एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। जमुई मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बेतिया के अभी मामले में पुलिस के हाथ खाली है। गांव वालों में काफी आक्रोश है। वहीं पटना से जो खबर हमने आपको बताई कि देखिए किस तरीके से नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। एक के बाद एक घटनाक्रम जो है वो सामने आ रहा है और किस तरीके से क्या ये कानून राज है, क्या ये वाकई बिहार जो है अब कहीं फिर से जंगल राज की ओर तो नहीं बढ़ रहा? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बिहार में? मुख्यमंत्री से तमाम ये सवाल जो है वो उठते हैं। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, पटना में जो वारदात हुई है उसे लेकर अपडेट चाहेंगे। देखिए, पटना में जो वारदात हुई है, पटना सिटी जो पटना शहर से सटा हुआ इलाका है, पटना का ही एक इलाका है, वहां पर एक टोयोटा शोरूम है, कार का शोरूम। उसमें जिस तरह से तस्वीर भी दिख रही है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि 7 की संख्या में नकाबपोश अपराधी वहां पर आते हैं और वहां पर लूटपाट करते हैं। 9 लाख की रकम लूटी जाती है और सबसे बड़ी बात है जो वहां पर नाइट गार्ड है उसके साथ मारपीट होती है, उसे चाकू से गोंदा जाता है जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये तमाम चीजें पटना के अंदर हो रही है और आप समझिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नई सरकार बनी है और उसके साथ ही जो अपराधी है वो सरकार को चुनौती देना उन्होंने शुरू कर दिया है। बेतिया में घटना होती है, उसके बाद जमुई में घटना होती है और फिर पटना में जिस तरह से लूटपाट और मर्डर की घटना होती है, ये तमाम चीजें उस ओर इशारा कर रहा है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठे हैं वो अब और गंभीर होंगे, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार का साथ है वो आरजेडी का साथ है। तो ऐसे में चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो आरजेडी का रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं रहा है। जंगल राज की संज्ञा आरजेडी के शासनकाल को दी गई थी। अब जेडीयू के साथ आरजेडी की सरकार बिहार में चल रही है। तो ऐसे में अब अगर कानून व्यवस्था चरमराती है तो सवाल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के यूएसपी पर उठेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि आने वाले समय में हर कसौटी पर कसा जाएगा और इस तरह की घटनाएं बिहार में अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि आप समझिए शपथ ग्रहण कल होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन बेतिया में पुलिस के हाथ जो है वो खाली थे। पटना के मामले में भी क्या कुछ ऐसा ही है? क्या पुलिस को कोई सुराग मिला है? क्या दबिश दी जा रही है? जल्द से जल्द गिरफ्तारी संभव है? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और पुलिस के तरफ से वही रटा रटाया जो जवाब है कि जल्द सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और लोगों की शिनाख्त जो है वो की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे। और यहाँ से जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज
आया है उसे भी पुलिस खंगाल रही है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर अभी पुलिस ने कोई अपडेट इस पूरे वारदात पर नहीं दिया है। लेकिन गंभीर सवाल है कि पटना के अंदर अगर इस तरह से नकाबपोश अपराधी एक बड़े कार के शोरूम में घुसते हैं, और पटना वो जो जहां पर ये शोरूम है वो नेशनल हाईवे के बगल में है, ये टोल प्लाजा के बगल में, और वहां पर इस तरह से घटना को अंजाम देकर अपराधी बचकर निकल यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को जरा हम बता दें। बेतिया में पुजारी की हत्या मामले में एक गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, हम बात ही कर रहे थे कि पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन एक गिरफ्तारी बेतिया मामले में हो चुकी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया में पुजारी की हत्या के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से जमुई में पत्रकार पर हमला किया गया था, 2 गिरफ्तारियां वहां हो चुकी थी, लेकिन बेतिया के मामले में पुलिस के हाथ खाली थे। अब एक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हत्या क्यों की गई है। जब ये सवाल जवाब किए जाएंगे, जो एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, तो ये बात निकलकर सामने आएगी। क्योंकि पत्रकार के मामले में ये बताया जा रहा है, जमुई में जो घटना हुई है, कि वहां आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। लेकिन बेतिया में जिस तरीके से निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या पुजारी की कर दी जाती है, और काली मंदिर में ले जाकर वो सिर जो है, कटा हुआ सिर उसका चढ़ा दिया जाता है एक तरीके से, इसमें अब एक शख्स की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। अब इस शख्स से पूछताछ में पता चलेगा कि किस वजह से आखिरकार इसने हत्या की, और कौन कौन से लोग जो है वो इस मामले में संलिप्त है। दरअसल ये 2 गांव का मामला हो जाता है। पुजारी जो है वो किसी और मंदिर के पुजारी थे जो एक गांव में रहते थे, और जब अपराधियों ने हत्या की, उनका सर काट डाला, तो वो कटा हुआ सर लेकर काली मंदिर में गए, जो कि दूसरे गांव में पड़ता है, और वहां पर उन्होंने उस सर को रख दिया। 2 गांव की पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई थी। इस मामले में अब एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बिहार में धीरे धीरे देखिए किस तरीके से ये जो कानून को ठेंगा दिखाते अपराधी नजर आ रहे हैं। सवाल सरकार से उठते हैं कि आखिरकार सरकार क्या कदम आगे उठाने वाली है।